शीतल सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रूम रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। नमस्ते, मैं शीतल सपारिया हूँ, एक इमोशनल वेलनेस कोच और एक एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है और शिव जी की क्या कथा है और उनके क्या नियम हैं, आज हम ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए अब सुनते हैं ये महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या करना है। महाशिवरात्रि और उसके नियम। आज समझते हैं कि महाशिवरात्रि और उसके नियम के बारे में। महाशिवरात्रि शिव की महान रात के रूप में भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि इस दिन पे पहले भक्त उपवास करते हैं और रात में शिव के लिंग के प्रतीक पर विशेष पूजा करते हैं। कहानी क्या है महाशिवरात्रि की? जो भगवान शिव और देवी पार्वती की जयंती के रूप में भी माना जाता है, ये वो महान दिन है। इस दिन पे जब शिव जी ने पूरे संसार को बचाने के लिए, देवों और दानवों को भी बचाने के लिए शिव का मंथन जब हुआ था, तो वो पूरा विष पी गए थे और अपने गले में उन्होंने इसको अटा के रखा था और तब उनका जो गला था वो पूरा नीला हो चुका था। उस दिन पे इनका एक और भी नाम का प्रचार हो गया था और वो था नीलकंठ। महाशिवरात्रि पर आपको क्या क्या करना चाहिए? हो सके तो शिवरात्रि के दिन पे जागरण करना चाहिए, भगवान शिव की कहानियां सुननी चाहिए, गीत गाने चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और ध्यान करके शिव के मंदिर में जाके उनके दर्शन भी करने चाहिए। हो सके तो घर में आपको पूजा पाठ भी करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये दिन महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के पवित्र मिलन का दिन है। ये दिन के बाद जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी करी जाती है। भगवान और ये माता की जो पवित्र जो उनका रिश्ता है, जो भक्तों की लीला है, वो सब चीज वो ध्यान देके उनकी पूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। उपवास व्रत करने से और पूजा और रुद्र अभिषेक करते हुए जो आपके दिल में है वो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि शिव पूजा की कुछ विधियां हैं। चलो समझते हैं कि वो विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य देव से 2 घंटे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और आपको उस दिन संकल्प करना है कि ये दिन पे आप ईमानदारी से सारे सावन के सोमवार का व्रत का पालन करेंगे। अपने घर में मंदिर को गंगा जल में डुबोकर साफ करें और पवित्र जल के अपने घर को शुद्धिकरण करिए। गंगा जल सब जगह पे थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। पूजा की सामग्री के लिए आपको विधि पूर्वक एक सफेद कपड़ा लेना और बिछाकर उस पे कुमकुम मिलाकर चावल का ढेर बनाना है और सेंटर से शुरू करते 8 दिशाओं में फैला देना है। इसके बाद चावल के ऊपर गंगा जल से भरा हुआ कलश रखें। ध्यान करें कि अपनी अंतरात्मा को महादेव के साथ आप जोड़िए और विधि पर कच्चे चावल या कुछ बेलपत्र फैला दें और फिर संपूर्ण ध्यान से आप पवित्र ध्यान करके शिव भगवान की मूर्ति को
आप उस पे रखिए, या तो शिवलिंग को भी आप रख सकते हैं। उसके बाद उनके चरणों में आपको गंगा जल और पानी छिड़कना है। आसन लगा के विधि पर कच्चा चावल या कुछ बेल पत्र भी आप रख सकते हैं। सामग्री पूर्वक आपको भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को उस पे रखना है। भगवान के चरणों में आपको जल चढ़ाना है। शिव के चेहरे और हाथों को साफ करने के लिए उनको जल अर्पित करें। भगवान को भोग लगाकर अपने हाथों से जल पिए। स्नान करने के लिए भगवान को जल अर्पित करें। अभिषेक के लिए दूध, गंगा जल, शहद, दही, घी प्रयोग किए हुए सभी चीजों को आपको वहां पे उन पे चढ़ाना है। देवता को एक नया कपड़ा अर्पित करना है। भगवान को पवित्र जनायु और अक्षत अर्पित करना है। उसके बाद चंदन का लेप आप चढ़ाएंगे। धतूरे का फूल, सफेद मुकुट के फूल या बिल्वे के पत्ते को भी आपको चढ़ाना है। अगरबत्ती और धूप चढ़ानी है। उसके बाद तिलक या सरसों का तेल से आप घी का दीपक भी कर सकते हैं। सात्विक भोजन अर्पित करके नारियल, फल, फूल, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। ये सब करने के बाद आपको उठकर प्रदक्षिणा करनी है। शिवलिंग को फूल से चढ़ाना है और आरती में भी कोई भी भूल चूक अगर आपसे हुई हो तो उसकी आपको माफी मांगनी है। महाशिवरात्रि ये एक पवित्र दिन है। शिव जी की पूजा सारी लड़कियां जो कुंवारी हैं या जिन्हें शादी करनी होती है वो भी भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत करते हैं। शिव जी का ये व्रत जो है वो इतना अक्सर है कि इस व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे जिन घरों में पैसे की तकलीफ है या तो रिश्ते अनबन हैं या कहीं ना कहीं बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तब भी शिव जी की आराधना करने से वो सब घर में सुख शांति का एक प्रतीक लेके आते हैं। शिव जी यानी भोलेनाथ का इतना अपरंपार विश्वास है लोगों को कि अगर उन्हें सच्चे दिल से अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। शिव जी इतने भोले हैं कि अगर उन्हें सच्चे दिल से अगर हम याद करें या तो उनका जाप करें तो भी हमें उनका आभास होता है और हमारी सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले से ही सूर्य और चंद्र की अलाइनमेंट टेक्स इन सच अ वे कि वाता कंपोनेंट हमारी बॉडी का गेट्स एक्टिवेटेड और ये एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। वाता इज वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, द अदर 2 बीइंग पिता और कफा। एनीथिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट in the body has direct connection with the vata. At the physical level, vata impacts the nervous system of the bodily movements and also takes care of the nutrients in the body system. At the same time, Shivratri is on the day, one day before Amavasya, which means no moon day. There are 12 Shivratris in a year and they are called Masa Shivratri, and out of which appears on Feb and March is considered as Mahashivratri. In the time, the earth has a pull particularly upwards, so people can meditate and better get immense benefits and get a lot of energy on that specific night. So fasting and doing upvas one night before, you get lot of consciousness and total benefits of that day. So this is the reason fasting is so important and the benefits are immense because this happens in the whole year only during this time. लॉर्ड शिव को ब्रह्मांड के पिता के रूप में भी जाना जाता है। सभी देवताओं के बीच में उन्हें दिव्य माना जाता है। उन्हें महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिव की पूजा करने से प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ और मन को शांति मिलती है। उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है
शिव शंकर, परमेश्वर, अखिलेश्वर, गंगाधर, धीरनाथ, इनमें से ये उन्हें कुछ ही नाम है। और परमेश्वर, अखिलेश्वर, ये सारे नामों के कुछ मतलब हैं। अगर आप उन्हें इस नाम से पुकारते हैं तो सारी दृष्टि में और सृष्टि में देव को इसी देव से बहुत सारी शक्ति के रूप में भी माना जाता है। हर हर महादेव की आरती जो है उसे अगर आप दिल से कहें तो इस आरती से आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और शिव जो भी हर हर महादेव, श्री शंकर का मतलब ये है कि आपके जिंदगी में जो भी रुकावट है, बाधाएं हैं, वो सारी दूर हो जा सकती है। विश्वधर विश्वनाथ का मतलब ये है जो वो महान देव जो पूरी सृष्टि जिसके सर से गंगा बहती है। और जटुलाय चंद्रधीर का ये मतलब है कि जिनके लंबे बाल हैं और फिर भी चंद्र का वास है। गौरीपति नंदेश्वर, इसका मतलब ये है जिनके अर्धांगी देवी पार्वती हो और नंदी की वो देवता है। जो कोई महादेव की आरती जो गाता है या सुनता है उनके दर्द चले जाते हैं और सारी मुश्किलों का हल हो जाता है। आरती को गाने से सारे पाप धुल जाते हैं और सारी नेगेटिविटी आपके मन में भी जो है वो चली जाती है। आपके दिन में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होके गुस्सा, लस्ट और सारी चीजों से आप दूर रहते हैं, क्योंकि ये दिन शिव भक्ति करके आपको सोमवार का ही दिन चुना गया है, क्योंकि शिव का दिन सोमवार है। इस दिन अगर आप शिव के मंदिर में चले जाते हैं और अगर आप वहां पे जाके उनके चरणों में आपका सिर नमन करके चंदन, दूध, दही, फल, फ्रूट अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको की जिंदगी की सारी खुशियां जो आप बहुत टाइम से आपको इंतजार है वो सारी चीज फलती है और आपको दिखाई देगा कि थोड़े ही टाइम में सारी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आपकी जिंदगी में है वो सारी दूर हो सकती है। अगर आप शिवलिंग पे चंदन अर्पित करते हैं उसका मतलब ये है कि आपके नेचर में शांति जरूर आएगी। शिवलिंग की भक्ति करने की क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आपको मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग चाहिए तो उनकी शिव भक्ति करने से मिलती है और सारे चक्र बैलेंस होते हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ एनहांस होती है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो शिव जी की आराधना करने से या तो उनका मंत्र उच्चारण करने से भी उनकी सारी एग्जाम्स शांति से और कॉन्फिडेंस से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको शिव का पाठ करना चाहिए, उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो भोलेनाथ है। अगर सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो भी वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और अगर आपकी शादी में कोई भी विघ्न है या परेशानियां हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। इससे आपकी शादी में शांति बनी रहेगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और अगर आपके बीच में कोई तनाव है तो वो प्रेम भाव में बदल जाएंगे। अगर आपकी इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की जरूरत है तो आप शिव भक्ति करें। इससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपका वापस आ सकता है। अगर आपको कोई जादू टोने से डर लगता है या तो आपको ये लगता है कि आपके घर में किसी ने आपको टोक दिया है और अगर आपको ये सारे अंधविश्वास से डर है तो आपको शिव भक्ति जरूर करनी चाहिए। आपके सारे डर दूर हो सकते हैं और घर में शांति बनी रहेगी। आपके घर में अगर पेट्स हैं और अगर वो बीमार हैं तो शिव का मंत्र उच्चारण कीजिए, तो उससे आप देखेंगे कि उनकी हेल्थ स्वस्थ रहेगी और शिव जी को बहुत ही प्रसन्नता है ये सब पेट्स और एनिमल्स के लिए, तो उनके लिए आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं।
शिव भक्ति की आराधना करने से जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपको बहुत सारा करिश्मा और आपकी धीरता, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, घर में खुशियां बनी रहेगी और अगर आप देखेंगे तो शांति बनी रहेगी। शिव जी की आराधना, भोलेनाथ जी की आराधना करने से आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। शिव जी की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आपको पैसा, आपको रुतबा, आपको कुछ भी चाहिए तो सिर्फ आपको हर सोमवार शिव जी के मंदिर पे जाके एक श्रीफल, उनके बेलपत्र और सफेद फूल जो सबसे प्रिय है उसको आपको वहां पे जाके अर्पित करना है और आपको ये दिल से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो भी मेरी परेशानियां हैं वो सारी दूर कीजिए। और आप सभी सर्व सृष्टि के पिता हैं और मैं आपको नमन करता हूँ और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे को एक अच्छा रास्ता दिखाइए और मेरी जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर करके मेरी जिंदगी खुशियां से भर दे। ये प्रार्थना भोलेनाथ जी आपकी जरूर सुनेंगे क्योंकि वो नीलकंठ है, भोलेनाथ है और सच्चे दिल से जो भी उन्हें प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थना वो जरूर कबूल करते हैं। हर हर महादेव।